अपना ब्रांड भी लॉन्च कर रही हैं बिल्कुल। मीबा के नाम से। मीबा के नाम ये से। क्या है? मीबा क्या है? इसमें प्रोडक्ट जी। क्या है? और ये जो है ना मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है इसकी और कब लॉन्च हो रहा है ये जी। बताएं। अच्छा, मीडिया का भी कर लिया, ब्यूटिशियन भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन इन सब चीज़ों में भाग-दौड़ है। मामा-पापा का जो ब्रांड है, वो मैंने देखा है कि आहिस्ता-आहिस्ता जब ग्रो किया, तो वो बैठे होते हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, बिज़नेस है, प्रोडक्ट गई है, पैसे आ गए हैं। तो मुझे ये लगता था कि मुझे भी अब ब्रांड लॉन्च कर लेना चाहिए ड्यू अपना। हर्बल स्किन केयर की ड्यू आप बात हर्बल, कर रहे हाँ हैं, जी। जी, जो मामा का अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रांड है। हाँ जी, जी, मामा का ब्रांड है। अच्छा, तो हमारी फैक्ट्री है, वहाँ पे सारा मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, पूरे पाकिस्तान में हमारे जो है वो जाती है। लेकिन मुझे था मेरे नाम से कुछ होना चाहिए, तो मीबा नाम से मैंने जो है बहुत रिसर्च की, बहुत सोचा और मीबा नाम रखा, इसका मतलब गिफ्ट होता है, गिफ्ट टू योर स्किन। इसमें जो है वो चीज़ें होंगी, सीरम्स होंगे, फेस वॉश होगा, मास्क होंगे, लिफ्टिंग क्रीम्स होंगी, मतलब टोटल जो मम्मा की लाइफ़ का निचोड़ है ना, मैं इनके साथ बैठती हूँ, इनके साथ सारी रिसर्च करती हूँ कि हमें क्या-क्या लॉन्च करना चाहिए। वो मैंने सारी लिस्ट बनाई है, मैं वो चीज़ें लॉन्च कर रही हूँ। वो चीज़ें ज़ाहिर बात है पापा की फैक्ट्री से बन के आएँगी, लेकिन मैं वहाँ फैक्ट्री भी जाती हूँ, देखती हूँ कैसे बनती है, क्या होता है, पैकिंग वगैरह अपने सामने करवाती हूँ। अब इंशाल्लाह जो है विदिन 2 और 3 वीक्स जो मैं उसको लॉन्च करूँगी। और आप समझती हैं कि आप ब्यूटिशियन भी अच्छी बन गई हैं? जी। मामा टीचर हैं? हाँ जी। अच्छा, आपने पास किया है इसको? एज़ ए ब्यूटिशियन? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ जी, मैं आपको पता है कि ये वाली जो हमारी फ़ील्ड है, ये सारी लाइफ़ आप सीखते रहते हैं, नई-नई चीज़ें आती हैं, नई-नई क्रिएशन होती है और एक बंदा जब खुद आर्टिस्ट हो ना, तो वो एक नई चीज़ ही क्रिएट करता है। तो माशाल्लाह से ये है कि इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की जो है वो क्वालिटी है कि फ़ौरन चीज़ को पिक करती है और कोशिश करती है कि मैं कॉपी नहीं करूँ, कोई नई चीज़ जो है ना, वो उसको जो है वो मैं क्रिएट आपके करूँ। कितने स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिकली उन्होंने जी। इस फील्ड को अपनाया और वो अब सक्सेसफुली जो है वो एज ए हाँ जी। बिजनेस उसको कर रही हैं? कोई गिनती नहीं है माशाल्लाह से, अच्छा। कोई क्वांटिटी नहीं है। मेरी जो स्टूडेंट्स ओनली सिर्फ़ ब्यूटिशियन नहीं है, बल्कि मैं ऑनलाइन जो है वो क्लासेस अच्छा। करवाती हूँ। जी, जी, बिल्कुल मेरी बुक भी है। मैं ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ क्योंकि देखिए जो सैलून है ना, इसका जो बिज़नेस है ना, ये सीज़नल है। 6 महीने काम है, 6 महीने वेलियाँ बैठी हैं। तो उसमें ये है कि मैं उन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस करवाती हूँ। ऑर्गेनिक आपने प्रोडक्ट किस तरह से बनानी है, स्किन केयर आपने आप देखें कि आजकल आप टिकटॉक पे हर जगह देख रहे हैं, जड़ी-बूटियाँ डाल रहे हैं, तेलों में साड़ रहे हैं, कोला कर दिया है, बुरे हाल थे भौंके दिहाड़े। तो वो जो है ना वो चीज़, वो तो जो तेल की अपनी क्वालिटी है ना, वो भी खत्म हो जाती है। जस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी रह जाती, काला सड़ा हुआ तेल। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर ऑनलाइन क्लासेस बाकायदा जो है वो शुरू की हैं कि किस तरह से आपने ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स बनाने, जिस तरह से मैं अपने ब्रांड को लेके चल रही हूँ। ड्यू का अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान भर में जो है वो नाम है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, इसके अंदर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है। नेचुरल जो और नेचुरल सोर्स है उससे जो लिए गए जो भी ऑयल्स वगैरह चीज़ें हैं एक्सट्रैक्ट्स की हुई वो मैं डालती हूँ। तो ये मैं ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चियों को करवाती हूँ जो कि माशाल्लाह से अपने सैलून के साथ-साथ एक साइड बिज़नेस भी जो है वो अपना लेके चल रही हैं। और इसी हवाले से जो है वो मैंने एक बुक भी जो है वो लिखी है जो कि मेरी 30 साल की जो मेरी लाइफ है उसका निचोड़ है। अच्छा। इसके अंदर वो तमाम फ़ॉर्मूलेशंस हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर है कि आपने एक्सट्रैक्ट्स किस तरह से बनाने हैं। राइट। आपने जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हर्ब्स हैं, इन्हें कलेक्ट कहाँ से करना है, हम्म। आपने इनके एक्सट्रैक्ट्स जो है वो किस तरह से बनाने हैं, ये ओके। सारे इसके अंदर। उसके बाद फिर जो स्किन क्या है, ठीक है? कितनी टाइप ऑफ स्किन है, स्किन के इश्यूज़ क्या हैं और कौन-सी आपने प्रोडक्ट किस तरह से इस बनानी बुक का है। नाम क्या है? इस वैसे बुक तो का हम बेसिक चला रहे हैं। कॉस्मेटिक्स, हाँ जी, अच्छा, बेसिक कॉस्मेटिक फ़ॉर्मूलेशन है, ये ठीक है? पीडीएफ में भी मौजूद है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, गुड। बिल्कुल। तो ये बुक भी बाय करती हैं और ऑनलाइन इस बुक के अंदर जितनी फ़ॉर्मूलेशंस हैं, मैं प्रैक्टिकल करके जो है वो ब्यूटिशियंस को सिखाती हूँ। अच्छा। तो माशाल्लाह से जो ब्यूटिशियन जिन्होंने ये कोर्सेज़ किए अपने सैलून के साथ-साथ माशाल्लाह से अपना जो है वो बिज़नेस भी लेके चल रही हैं। अच्छा, ये तो हर्बल मेकअप है। हाँ जी। हुँ। ये जो दूसरा मेकअप है, जी, जी। ये जो है इसके बाज़-औक़ात नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा शिकायत आती हैं। हाँ जी। बाज़-औक़ात तो लोग जो है वो कंज़्यूमर कोर्ट्स में केसेस किए हुए हैं हाँ कि जी। जी वो हाँ मुझे जी। मैंने मेकअप करवाया स्किन या खराब हो इनका गई। जी, मेकअप यूज़ किया और जी। मेरी स्किन हुँ, खराब हुँ, हो गई और हुँ। हाँ पहले जी। ये थी और हुँ। अब ये है। पहले हाँ बिल्कुल। जी। एक तो होता है ना जी आफ्टर बिफोर, हाँ हुँ, जी। वो तो हुँ। आप बेहतर करके दिखाते हैं। हाँ वो जी। बेड़ा गर्क वाले भी आ गए बेड़ा केसेस। गर्क ये वाले। क्या रोला है? ये ये बुक जो लिखने का, जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। बुक लिखने का, बुक का जो है ये मकसद ही यही था कि जो है वो इस चीज़ की अवेयरनेस दी जाए कि आपने पहले स्किन को अंडरस्टैंड करना है कि आया उनकी स्किन का टेक्सचर क्या है,
स्किन पे कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज तो नहीं है, और किस तरह से कौन सी आपने प्रोडक्ट जो है वो यूज़ करनी है। होम केयर उन्हें क्या आपने रिकमेंड करनी है। अगर कोई ब्राइड आपके पास बुकिंग करवाने के लिए आई है, या कोई मेकअप के लिए आई है, या कोई स्किन का इशू लेके आई है, मैंने देखा कि स्किन के ऊपर एक्टिव एक्नी होती है, पस वाले फोड़े दाने होते हैं, तो वो जनाब जी पार्लर वाली ने कहा है फेशियल करवा लो। मैं सर पकड़ के बैठ जाती हूँ कि इस तरह की स्किन को तो आपने खुद से भी अगर फेस वॉश करना है तो बहुत माइल्ड फेस वॉश लेना है, बड़े जेंटल सा आपने मसाज करके आपने जो है इसको वॉश आपने छेड़ना नहीं, अपने हाथ धुले हुए भी आपने बार-बार टच नहीं करने। तो बेसिकली ये बुक लिखने का और जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं यही, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी इस तरह का प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि जहाँ पे ब्यूटिशियंस को जो है वो अब माशाल्लाह से गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अच्छे जो है वो कोर्सेज़ हो रहे हैं। तो जो आजकल क्योंकि जो सैलून का काम है ना, कोई भी घरों में काम करने वाली हैं, उन्होंने वैक्स सीख ली, आईब्रो सीख ली, थोड़े से उनको मसाज के स्टेप आ गए, तो वो बैग रेडी कर लिया। तो काइंडली अच्छे प्रोफेशनल, ठीक है, जो ट्रेंड है, अच्छे इंस्टीट्यूट से जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो उन लोगों से आप काम करवाएं। अच्छा मैम, ये थोड़ा-सा मुझे बताइए, ये मेरा ज़ाती एक ऑब्जर्वेशन है, क्या स्किन को सिर्फ मेकअप से ही बेहतर किया जा सकता है या इन ट्रीटमेंट से किया जाता है? क्योंकि हमारे जो सिटीज़ हैं, जो पॉश एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो ये सब कुछ होता भी है, लोग अफ़ोर्ड भी करते हाँ हैं। जी। अब थोड़ा-सा निकलें रूरल एरियाज़ की हाँ तरफ, जी, देहातों में बिल्कुल। जाएँ, जी। वहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ वहाँ जी। के ख़वातीन, मर्दों को, बच्चों को पता ही नहीं है कि ये ब्यूटी इंडस्ट्री क्या है, बिल्कुल। मेकअप क्या होता है, मगर उनके जो चेहरे हैं और हाँ उसकी जी। जो फ्रेशनेस है, जो जी। ताज़गी बहुत है, ज़बरदस्त। जो जी। ग्लो है, हाँ। उसका तो कोई मैच ही नहीं है। बिल्कुल है। तो बिल्कुल। वो कैसे है? वो इसलिए कि वो ऑर्गेनिक नेचुरल चीज़ें, उनकी डाइट अच्छी है, उन्होंने सुबह-सुबह उठना है, और सुबह-सुबह जो सूरज की जो पौह है, वो ओज़ोन जो लेयर्स हैं, अगर आप उस ओज़ोन की लेयर के अंदर 10 से 15 मिनट खड़े होके आप साँस लेते हैं, ठीक है? तो आपकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ़ इन्हेल, एक्सहेल करने से ही पूरी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाती है। आधी बीमारियाँ ओज़ोन जो ले रेज़ हैं आपकी, वही ख़त्म कर देती है। और वहाँ का लाइफ़स्टाइल, क्योंकि गाँव में हमारा जो ददयाल है वो गाँव में है, तो आप वहाँ पे चले जाएँ, उसी टाइम जो है वो मूली खींची, उसी टाइम गाजर, उसी टाइम दरख्तों से फल तोड़ रहे हैं। उनके पास खालिस दूध है, दही है, ये चीज़ें हैं। इस वज़ह से उनकी जो है वो सेहत भी अच्छी है और उनकी जो है वो स्किन भी अच्छी है। और वहाँ पे फेशियल्स वग़ैरह इस तरह की जो है वो चीज़ें नहीं है, इसलिए वो बचे हुए हैं। जी मिस जी मुतीबा, आप सर। ये बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका मीडिया इंडस्ट्री का? जी। क्या जो शुरू में आपके पेरेंट्स को एक एतराज़ था जी। कि इसको जो है ना इस हद तक तो ठीक है, मगर बराह रास्त एक्टिंग, प्रोडक्शन और बाकी बराह रास्त जो जी, है वो। मीडिया करना, वो ठीक नहीं है। जी। तो उनकी बात अब आपको दुरुस्त भी लगती है या अच्छा ऐसा कुछ मैं नहीं वो था और फिर हाँ। आप थोड़ा-सा हाफ़ हार्टेडली इसको क्यों कर रही हैं या करती रही? ये थोड़ा-सा अच्छा बताइए। ऐसे है कि मम्मा का जो टाइम था ना, उस टाइम पे शायद उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उन्होंने ऑन स्क्रीन जो देखा, जो ख़वातीन थीं, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट था। अब इस फ़ील्ड में पढ़ी-लिखी लड़कियाँ आ रही हैं। चाहे वो एक्टिंग है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो किसी भी मीडिया के किसी भी डिपार्टमेंट में है ना, वो पढ़ी-लिखी बच्चियाँ, लड़के सब एजुकेटेड हैं। इस तरह का कोई माहौल नहीं है, कहा जाता है जी मीडिया में काम करिए सही नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास अगर सैलून में भी कोई मदर आती है कि मीडिया का करना चाह रही है, मैं कहती हूँ भई जिस तरह बैंक है, स्कूल है, अगर आप जब अपनी बच्ची को कहीं और जॉब करना अलाउ कर रहे हैं, आप मीडिया में भी करें, कोई खराबी नहीं है। अगर आप अंदर से ठीक हैं, अगर आपको लगता है आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूट खराब नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन एक ही बात है। उसी जगह पे ऑफ स्क्रीन भी होते हैं, ऑफ स्क्रीन भी होते हैं, ऑन स्क्रीन भी होते हैं। तो मुझे ये थोड़ा है कि मुझे ऑन स्क्रीन बहुत चांसेस मिले और मैंने नहीं किया, बट इट्स ओके एज़ अ बिज़नेस लेडी, एंटरप्रेन्योर जो है, मैं अपने आप को ग्रो करते हुए देख रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर उस चीज़ में मैं नहीं ग्रो कर सकी, तो इसमें जो है मेरी स्किल्स ज़्यादा उभर के बाहर आ रही हैं। एक एक्सपीरियंस आप शेयर करें नए आने वालों के लिए। जी, जी। मास कम्युनिकेशन आपने किया। जी। मास कम्युनिकेशन करने के बाद जब प्रैक्टिकली आपने मीडिया शुरू किया, जी। तो उस डिग्री का आपको कोई फ़ायदा हुआ? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये ज़रा बताइए। यू आर सुपर राइट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ में, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं ना करते, किसी भी चीज़ में, वो चीज़ आपको हेल्पफुल नहीं होती है। तो अगर जो बच्चे मीडिया कर रहे होते हैं, बैचलर्स कर रहे होते हैं, हमारी इतने की जॉब लग जाएगी, इतने की जॉब लग जाएगी, ऐसे नहीं होता। जब तक आप फील्ड में नहीं निकलते, आपको कैमरा वर्क नहीं आ रहा, आपको सेट्स का नहीं पता, स्क्रिप्ट का नहीं पता, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी बच्चे यहाँ अभी ग्रेजुएट होंगे, निकलेंगे, मैं यही कहना चाहूँगी, डिसहार्ट नहीं होना, 1 साल जो है अपने आप को दें।
सबसे पहले तो हम बच्चों को ये नहीं पता होता हमने किस लाइन में जाना है, हमें प्रोडक्शन में जाना है, हमने होस्टिंग में जाना है, किस में। पहले अपने आप को क्लियर करें कि भाई मैंने इस फील्ड में जाना है और इस फील्ड में 1 साल अपने आप को पूरा इनहैंस करें। जब आपको समझ लग जाए कि आपको ये चीज़ आ गई है, स्किल आ गया, फिर आप कहीं पे भी अप्लाई करेंगे, आपकी फ़ौरन जॉब हो जाएगी। तो इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है, किसी भी फील्ड में जाते हैं आपको सीखना पड़ता है। अब ये मीबा कहाँ पे पहुँचा है? और इसकी लॉन्चिंग किस तरह से जी। है? और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन का हाँ क्या जी। आपका प्लान है? जी। ये पाकिस्तान में होगी, ऑल ओवर द वर्ल्ड करेंगी? वो क्या स्ट्रैटेजी है? अच्छा, मीबा का ये है कि मैं बहुत मेरे दिल के करीब है, मैं इस पे बहुत मेहनत कर रही हूँ। इसके एक-एक फ़ॉन्ट से लेके इसके एक-एक इंग्रीडिएंट तक मैं प्रॉपर रिसर्च कर रही हूँ। किस स्किन टाइप पे किस तरह की चीज़ होनी चाहिए। इसकी जो लॉन्चिंग है, मेरे मीडिया के जितने फ्रेंड्स हैं, मैंने सबको बताया है। उन्होंने कहा हम सब मिलके इसकी जो है लॉन्चिंग बहुत बड़ी करेंगे। लेकिन ये है कि अभी मैं इसको मार्केट में ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करना चाह रही हूँ, ऑनलाइन दौर है, तो ऑनलाइन ही इसको डिस्प्ले करूँगी। वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट चीज़ जगह हैं, वहाँ पे इसको मैं अवेलेबल करूँगी। उसके साथ-साथ यूके में जो है मेरी बात चल रही है कि यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में क्या सारी जो भी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ भी इंशाल्लाह लॉन्चिंग होगी इसकी।